हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के विषय में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग, आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें कि सीरीज ग्रुपिंग भी होगा और पैरेलल ग्रुपिंग भी। तो देखते हैं हम लोग। सपोज कि एस सेल्स है एक रो में, और ऐसा ऐसा हमारा पी सेल्स है। तो ये सबका आइडेंटिकल सेल्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये सबका जो है ईएमएफ ई है। ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जुड़ा हुआ। तो इसको हमने जब कंबाइंड किया तो एक सीरीज में जो है इसको हमने ले लिया, तो यहाँ पर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ए आर, और ये हो गया ए सी। ठीक है। प्रत्येक आपका रो में एस आर जो है हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और एसी हो गया जो है ईएमएफ ऑफ द सेल्स हो गया। और इसको जब हमने कंबाइंड किया तो ये आपका एस आर बाई पी टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, और एसी हमारा ईएमएफ हो गया। ठीक है। और आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एस आइडेंटिकल माने एस टोटल सेल्स कितने हो गए, एस इंटू पी, दैट विल बी एन। ये आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल identical cells each having EMF E and internal resistance
आर। ठीक है, तो एक सीरीज का जो हो गया एस आर इंटरनल इक्विवेलेंट हो गया और एसी जो है हमारा ईएमएफ हो गया। और जब ये टोटल को हमने कंबाइंड किया तो एस आर एस आर एस आर पी सेल्स पी हमारा जो है रोज है एस बाई पी हो गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एस आर बाई पी हो गया और ईएमएफ जो है हो गया टोटल एसी हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो गया एस आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया एस आर बाई पी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आई जो होगी, आई हो गई कि हो जाएगी कितनी, आई विल बी एस ई डिवाइडेड बाई आर और प्लस एस आर बाई पी। इसको हम लिख सकते हैं, ये भी एस से अगर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर में ई बचेगा और नीचे में आर बाई एस हो जाएगा और ये एस कट जाएगा प्लस एस आर बाई एस पी, ये एस एस कट जाएगा, ये हो जाएगा ई बटा में आर बाई एस जोड़ आर बाई पी। ठीक है, तो करंट का वैल्यू हमको क्या मिला, आई इज इक्वल टू ई आर बाई एस जोड़ आर बाई पी। अब देखिए ये मिक्स ग्रुपिंग में हमारा करंट की वैल्यू इस फार्मूला से आएगी। अब ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा जो है डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। ठीक है, करंट इन द सर्किट will be maximum when R by S plus R by P will be minimum. मिनिमम और फॉर मिनिमम ये हमारा डिनोमिनेटर होने के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी हैपन कब, कब होगा, व्हेन डी बाई डी पी और आर बाई एस जो है, आर बाई एस, एस के जगह पर चूंकि क्या है कि एस इंटू पी इक्वल टू एन है, एस के जगह पर एन बाई हम पी कर दें तो ये हो जाएगा एस के जगह पर आपका एन नीचे हो जाएगा पी ऊपर हो जाएगा और प्लस आर बाई पी। ठीक है, इक्वल टू जीरो। एस पी को भी एस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और डी बाई डी एस इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। आप यहां पर हमने लिखा आर बाई, माने डिनोमिनेटर को मिनिमम होने के लिए ये मैक्सिमा और मिनिमा का जो केस होता है उसके अनुसार जो है हमने एस को पी के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो डी बाई डी पी इजकल टू जीरो हो गया। अगर पी को एस के रूप में हम कन्वर्ट करते तो डी बाई डी एस इजकल टू जीरो। क्लियर है, अब इसका हमारा और इसका इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पी का वन हो जाएगा तो आर बाई एन और वन बाई पी का कितना होता है माइनस वन बाई पी स्क्वायर होता है, तो माइनस आर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और आर बाई एन इज इक्वल टू आर बाई पी स्क्वायर और आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन आर बटा में पी स्क्वायर। ठीक है, और आर इज इक्वल टू हम लिखते हैं एन के जगह पर एस पी लिख दें, एस इंटू पी और इंटू आर बटा में पी स्क्वायर, ये और ये कट गया
एस आर बाई पी होगी, ठीक है। यानी मैक्सिमम करंट होगी जब एस आर बाई पी, ठीक है। करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू एस आर बाई पी। मीन्स क्या, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दैट इज व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे इस मिक्स्ड ग्रुपिंग में सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस जो है वह इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। क्योंकि एस सेल्स जो है एक रो में है, प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, प्रत्येक रो में कितना हो गया, एस आर हो गया, और सच पी हमारा रोज है, एस आर बाई पी हो गया। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल जो हो गया एस आर बाई पी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो जब हमारा सर्किट में आर एस आर बाई पी के बराबर हो जाएगा, यानी व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दैट केस करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। और ये आप जानते हैं कि दिस इज द कंडीशन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड। हमने जब बताया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड बाय द सेल्स तभी होंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर, ठीक है। तो हम आते हैं अब पावर ट्रांसफर टू लोड, ठीक है। मैक्सिमम फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम we know that maximum power consumed by the load maximum power is consumed by the load when external resistance R is equal to R equivalent, that is एस आर बाई पी, ठीक है। तो और अब ये देखिए हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार ये हो गया, और करंट सर्किट में यहां पर हियर करंट इन द सर्किट इज ऑल्सो मैक्सिमम। आप याद रखेंगे सिंगल सेल का जो हम कॉम्बिनेशन बताए थे, तो पावर ट्रांसफर टू लोड इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू आर, but in that case current in the circuit is not maximum. Here in the case of mixed grouping, power transfer to load is maximum and current in the circuit is also maximum, ठीक है। और यहां पर हमारा पावर ट्रांसफर मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर हो जाएगा P max इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, और आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इजिकल टू हमारा हो जाएगा
पावर पहले ये हम लिखते हैं पावर ट्रांसफर हो गया आई स्क्वायर आर, और आई कितना हो गया एस ई बटा में आर प्लस एस आर बाई पी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और अब ये हमारा जो है आर एस आर बाई पी के बराबर है, तो वो हो गया ऊपर में हो गया एस स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये आर प्लस आर हम कर दें तो 4r स्क्वायर हो गया और इंटू आर हो गया, एक आर कट गया, तो एस स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, अगर p के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं ये स्मॉल r के रूप में, तो हम ये भी इसको लिख सकते हैं, और ये आपका p मैक्सिमम हो गया, और p मैक्सिमम जो है ये भी हम लिख सकते हैं, दैट विल बी एस स्क्वायर ई स्क्वायर बटा में ये एस आर बाई पी प्लस एस आर बाई पी का स्क्वायर और इंटू आर। ठीक है, दैट विल बी कितना हो जाएगा देखिए, ये 2 SR बाई पी हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर ई स्क्वायर 2 SR बाई पी, मतलब कि क्या 4 स्क्वायर आर स्क्वायर, और पी स्क्वायर चला गया ऊपर में बाई पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये एस स्क्वायर कट गया, यहाँ पर आर है, तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर ई स्क्वायर बटा में 4r स्क्वायर इंटू आर। तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो जो लोड होगी पी मैक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एस स्क्वायर ई स्क्वायर बटा में 4r, या पी स्क्वायर ई स्क्वायर बटा में 4r स्क्वायर इंटू आर। ये दोनों में से कोई आप फॉर्मूले को यूज करके मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, नॉट बाय द सर्किट, बाय द लोड जो होगा, या पावर ट्रांसफर टू लोड इज इक्वल टू दिस। तो ये फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, और आप मिक्स ग्रुपिंग में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मिक्स ग्रुपिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगी, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा कि इन केस ऑफ मिक्स ग्रुपिंग, ठीक है, इफ इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग फॉर मैक्सिमम करंट और पावर, दोनों का कंडीशन एक है, एस एंड पी कम्स आउट फ्रैक्शनल। अगर फ्रैक्शनल ये आता है, देन एज फिजिकली नाइदर रोज और cells in a row can be fractional। अब सेल को एक मिनट दोस्त, एक 1.5 1.6 तो आप सेल को नहीं कर सकते हैं, रो भी जो है 1/2 1/3 तो नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट रो होगा या कंप्लीट सेल्स होंगे। ठीक है, कैन बी फ्रैक्शनल, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देन क्या करेंगे हम, फॉर मेकिंग और मेकिंग करेंगे बाय मेकिंग प्रॉपर इंटीग्रल
of S and P nearest to fractional value such that S into P is equal to N. We calculate maximum value of I या P. If in mixed grouping for maximum current or power एस एंड पी कॉमन, मान लीजिए कि आता है फ्रैक्शनल आता है, तो फ्रैक्शनल तो हो भी नहीं सकता है, वी कैन नॉट गेट फिजिकली फ्रैक्शनल वैल्यू, तो देन एज फिजिकली नाइदर रोज और नॉर सेल्स इन ए रो कैन बी फ्रैक्शनल, नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, बाय मेकिंग प्रॉपर इंटीग्रल निकाल देंगे एस एंड पी का, सच दैट कि एस एंड पी हमारा एन के बराबर हो, तो जैसे कि 1.56 आता है, आइदर 1 होगा पी की वैल्यू या 2 होगा, 1.56 तो होगा नहीं, तो ये हम जो है प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू निकाल करके करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, ये देखिए, हाउ विल यू कनेक्ट सीरीज एंड पैरेलल 24 cells each of internal resistance 1 ohm so as to get maximum power output across a load of 10 ohm। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 ओम। ठीक है, सेल्स कितना है, एन इज इक्वल टू एस इंटू पी, दैट विल बी 24, ये दिया हुआ है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू है 1 ओम। ठीक है, हमारा 24 आइडेंटिकल सेल्स है, ठीक है, जिसका कि प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि वैल्यू निकालनी है कि इसको पैरेलल और सीरीज में कैसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट एस सेल्स है एक रो में और पी जो है हमारा सच रोज है। ठीक है, तो करंट इन द सर्किट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एस आर बाई पी। ठीक है, या इसको हम लोग निकालते हैं ई बटा में आर प्लस बाई एस और प्लस आर बाई पी, ये निकाले हैं फॉर्मूला हम। तो पावर ट्रांसफर कितना हो जाएगा, कहता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, तो पी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ई स्क्वायर बटा में आर बाई एस प्लस आर बाई पी, पी का स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया आपका पावर। मैक्सिमम पावर के केस में पावर विल बी मैक्सिमम, क्या कंडीशन है आप जानते हैं, आर इज इक्वल टू एस आर बाई पी। ठीक है, और हम लिख दें आर को जैसे कि एस इंटू पी इज इक्वल टू एन के बराबर है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई पी, और आर इज इक्वल टू एन आर बाई पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर बाई आर। अब देखिए इसमें आपका एन कितना है 24, आर कितना है 1 ओम, और लोड रेजिस्टेंस आर कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम, तो कितना हो गया 24/10 यानी 2.4। ठीक है, और P इजिकल टू कितना हो जाएगा, P इजिकल टू 2.4 यानी 1.56, इसको आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.56। अब देखिए
हमने कहा कि p फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, तो आइदर इसको आप जो है नियरेस्ट अप्रोच आप पहुंचाएंगे तो इस p की वैल्यू आइदर 1 होगी या 2 होगी, 1.56 तो नहीं होगी। सिंस p cannot be fractional, it is either equal to 1 or 2। when केस फर्स्ट when p is equal to 1, p is equal to 1, तो s is equal to क्या हो जाएगा 24, ठीक है। और उस स्थिति में आपका पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू, उस स्थिति में पावर P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई R बाई एस प्लस R बाई P का स्क्वायर और इंटू R होगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा देखिए, ई स्क्वायर, R का वैल्यू 10 है तो 10 ई स्क्वायर, और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है आपका 10, और एस का वैल्यू हमने निकाला कि इस केस में 24 है, प्लस स्मॉल r 1 है, अब बटा में p भी 1 है, स्क्वायर, और दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24, 10 34 बाई 24 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यानी 10 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17 बाई 24 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 ई स्क्वायर और बटा में 17 1 17 7 17 चौकार 60, ये आएगा इतना 41 के स्क्वायर का, और ये होता है अप्रोक्सीमेट लगभग 2 के बराबर होता है, यानी 10 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 ई स्क्वायर। ये हो गया हमको पावर मिला, जब ए के मैक्सिमम पावर मिली कब, जब P 1 है और S 24 है, यानी एक रो में ही टोटल जो है सेल्स हैं, लेकिन हमारा दो कंडीशन मिल रहा है। दूसरा कंडीशन लिखते हैं केस सेकंड में when P is equal to 2 तो S is equal to 12 हो जाएगा, क्योंकि 24 सेल्स है। उस स्थिति में P2 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ई स्क्वायर 10 ई स्क्वायर आर है, तो आर की वैल्यू 10 ई स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना है 10, एस का वैल्यू कितना हो गया 12, प्लस आर की वैल्यू 1, और ये हो गया 2, ये हो गया स्क्वायर, यानी 10 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये नीचे हो गया 12 और ऊपर कितना हो गया 10 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी
ये दैट विल बी इक्वल टू 10e² बटा में 16/12 का स्क्वायर, यानी 10e² डिवाइडेड बाई 4/3 का स्क्वायर, यानी 10e² इंटू 9 और बटा में 16। ठीक है, दैट विल बी कितना 90e² बाई 16। तो ये कितना हो जाएगा 16×5=80.10, 16×6=90, ये हो गया इतना। अब देखिए हमारा जो आया था फ्रैक्शन, जो आया था p का वैल्यू 1.56 है, तो हमने कहा कि 1.56 तो हो नहीं सकता है, तो आइदर 1 इज इक्वल टू 1, नियरेस्ट अप्रोच हम लेंगे, तो आइदर 1 इज टेकन एज 1 और 2। तो जब 1 लेंगे तो s की वैल्यू 24 हो गई। उस स्थिति में हमको पावर जो कंज्यूम्ड हुआ लोड द्वारा 5e² हुई। ठीक है, और ये हमारा जो होगा जब पावर कंज्यूम्ड हुआ, जब P इक्वल टू 2 हुआ तो S की वैल्यू 12 हो गई। तो माने 12 सेल्स इन ए रो एंड देयर आर सच 2 रोज। ठीक है, तो इसमें जो हमने निकाला पावर कंज्यूम जो निकाला मैक्सिमम पावर हो गया 5.61। तो दिस इज ग्रेटर देन, यानी 5.6e² ग्रेटर देन 5e²। तो ये हमारा कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है, यानी आंसर शुड बी दिस केस 2, यानी 2 सेल्स। ठीक है, 12 सेल्स इन ए रो एंड देयर आर 2 such rows, that is P is equal to 2 and S is equal to 12। ये हमारा 2 रोज में एक रोज में 12 सेल होंगे और ऐसा 2 रोज है, दैट इज द आंसर। और आपका पावर ट्रांसफर टू लोड जो हो जाएगा P इज इक्वल टू 5.6e²। क्लियर है, तो इसको इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये हमारा तीनों ग्रुपिंग, लास्ट के क्लास में हमने सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ाया था, और ये आपका जो है मिक्स ग्रुपिंग है। तो हमने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस भी बताया और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी बताया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर। थैंक्स।